हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपत अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और एनआईटी का रिव्यू करेंगे। उस एनआईटी का नाम है एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर के बारे में आप में से मोस्टली बच्चों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन एनआईटी जमशेदपुर एक ऐसा एनआईटी है जिसका प्लेसमेंट लास्ट 4 to 5 ईयर से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको एनआईटी जमशेदपुर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी जमशेदपुर के बारे में डिटेल में बातें कर रहे होंगे। वैसे बच्चों आपको एनआईटी जमशेदपुर झारखंड में देखने को मिलता है। इसके वजह से मोस्टली बच्चे उस एरिया में नहीं जाना चाहते हैं। बिहार का एरिया हो गया, झारखंड का एरिया हो गया, वहाँ पे बच्चे जाने से कतराते हैं। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको कॉलेज में रहना है ना, ये चीज़ है। एनआईटी जमशेदपुर एक बढ़िया कॉलेज है। आप लोग डेफिनेटली बच्चों इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि जब भी टॉप 15 एनआईटीज़ की बात होती है, जब भी टॉप 15 एनआईटीज़ का लिस्ट आता है, उसमें एनआईटी जमशेदपुर जरूर रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनआईटी जमशेदपुर का प्लेसमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, खैर समझ में आ चुका है कि आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी जमशेदपुर के बारे में डिटेल में बातें कर रहे होंगे। आपके मन में जो भी डाउट है एनआईटी जमशेदपुर के रिगार्डिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप के देखना है, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करोगे तो फिर अगेन से आपके पास आधी अधूरी जानकारी ही आएगा। ठीक है, नहीं देखना है आप लोग छोड़ सकते हो, और देख रहे हो तो कंप्लीट वीडियो को देखना। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, 30 मिनट का, 35 मिनट का या फिर 40 मिनट का भी वीडियो हो सकता है। लेकिन देखो, वीडियो लंबी भले ही हो सकती है, लेकिन हमारा इंटेंशन ये होता है कि अगर आप लोग हमें 40 मिनट का टाइम दे रहे हो तो वो आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपको जब आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हो तब आपको ये लगना चाहिए कि मैंने अगर 40 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया है तो वो मेरा वर्थ इट रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपको वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, सो स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो लेट्स गेट बिगिन। सो बच्चों, अब मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, लेकिन बच्चों सभी से पहले आपको एक काम करना है कि इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके रख लेना है। कैसे डाउनलोड करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं वो हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी सारे एनआईटीज़, काफ़ी सारे ट्रिपल आईटीज़ का रिव्यू ऑलरेडी चैनल पर डल रखा है। उसका भी पीडीएफ हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिंपली बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि अभी से लेकर के पूरे काउंसलिंग के जर्नी में ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला होगा। और अभी आपको भले ही नहीं पता है, खैर इस वीडियो के लास्ट तक में आपको समझ में आ जाएगा। साथ में जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो फिर आप लोग इस चैनल पर आओगे और लास्ट तक में आप लोग रहोगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा वो हम टेलीग्राम ग्रुप पर डालते रहेंगे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। ठीक है ना, तो अब मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी जमशेदपुर के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जितने भी एनआईटीज़ होते हैं वो सारे एनआईटीज़ हमारे गवर्नमेंट होते हैं, उसी तरीके से एनआईटी जमशेदपुर भी हमारा गवर्नमेंट एनआईटीज़ है। ठीक है, इसके अलावा इस्टेब्लिश की बात करेंगे कि कब एनआईटी जमशेदपुर को इस्टेब्लिश किया गया था। तो देखो बच्चों, हर एक एनआईटीज़ आपके काफ़ी पुराने होते हैं, उसी तरीके से एनआईटी जमशेदपुर भी आपका काफ़ी पुराना है। 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो समझ सकते हो कि कितना पुराना एनआईटीज़ है, और इसी के वजह से यहाँ का आपको एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैंपस साइज़ की। तो एनआईटी जमशेदपुर को 341 एकड़ एरिया में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है। तो कैंपस आपको काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिलता है, और साथ में कैंपस साइज़ भी आपका काफ़ी ह्यूज है। ठीक है, तो कैंपस में बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिल जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी बातें कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फोटो की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको कैंपस देखने को मिल जाते हैं। बाकी और भी फोटोज नीचे में लगा रखे हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे बातें कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनआईटी जमशेदपुर आपका एक गवर्नमेंट एनआईटीज़ है, क्योंकि बच्चों हर एक एनआईटीज़ आपके गवर्नमेंट ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एनआईटी जमशेदपुर के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एनआईटी जमशेदपुर का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। ये कॉलेज आपको झारखंड में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो सारी चीज़ें हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो रैंकिंग की बात करेंगे, निफ्ट में इंजीनियरिंग में रैंकिंग की बात करेंगे तो 2022 में इंजीनियरिंग
में इसको रैंकिंग दिया गया था 90 का। 2023 में इसको गिरा करके 101 से लेकर के 150 के बीच में कर दिया गया है। लेकिन बच्चों NITs में आपको रैंकिंग से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक NITs है, गवर्नमेंट का आपको टैग देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो रैंकिंग उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्लेसमेंट देखना चाहिए। अगर प्लेसमेंट बढ़िया है आप लोग एडमिशन ले सकते हो, अगर प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आपका एडमिशन NIT जमशेदपुर में हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होता है। जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे, जेईई मेन के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप लोग NIT जमशेदपुर में और हर एक NITs में, हर एक IIITs में और साथ में हर एक GFTs में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। बस IITs में एडमिशन आपको मिलता है जेईई एडवांस के स्कोर के बेसिस पे, जेईई एडवांस के रैंक के बेसिस पे। ठीक है बच्चों, तो NIT जमशेदपुर में आपको एडमिशन लेना है तो जेईई मेन एग्जाम आपको देना होगा, उसके रैंक के बेसिस पे आप लोग NIT जमशेदपुर में एडमिशन ले सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। लेकिन बच्चों सिर्फ और सिर्फ आप लोग एग्जाम के बेसिस पे ही एडमिशन नहीं ले सकते हो। एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपको एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले होता है आपका जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं। जोसा काउंसलिंग के थ्रू हर एक NITs में, हर एक IITs में, हर एक IIITs में और साथ में हर एक GFTs में आपको एडमिशन देखने को मिलता है। लेकिन बच्चों जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद भी NITs में, IIITs में और GFTs में काफ़ी सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। उन वैकेंट सीट को फिल करने के लिए CSEP काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। CSEP काउंसलिंग में 2 राउंड होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों IITs में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। जोसा काउंसलिंग का जब 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि IITs का एडमिशन भी ओवर हो चुका है। ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी अगर आप लोग जोसा काउंसलिंग और CSEP काउंसलिंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके बारे में एक वीडियो हम लोग सेपरेटली बना देंगे। अभी के लिए मैंने NIT त्रिची वाले वीडियो में इसको डिटेल में बताया है, आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। वैसे भी NIT त्रिची आपका फर्स्ट नंबर का NITs है, एक बार देख लो। इन्फॉर्मेशन रहेगा तो इन्फॉर्मेशन आपका वेस्ट नहीं जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। बाकी आपके पास इन्फॉर्मेशन जोसा काउंसलिंग और CSEP काउंसलिंग के बारे में भी आ जाएगा, उस वीडियो को एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्लास 12 में आपके पास या तो PCM सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर PBM होना चाहिए। PCM का मतलब ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और PBM का मतलब ये है कि फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ठीक है, बाकी मुझे पता है कि आप में से मोस्टली बच्चे या फिर ऑलमोस्ट सभी बच्चे PCM वाले बच्चे ही होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे PBM वाले बच्चे भी हो सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आप लोग IITs में, NITs में, IIITs में या फिर GFTs में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप लोग जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये होना ही होना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका, कोई सा भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है या फिर कोई सा भी हो सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा क्लास 12 में आपके 75% क्राइटेरिया भी होता है, इसके बारे में भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि अगर आप लोग जनरल, EWS या फिर OBC वाले बच्चे हो तो उस केस में आपके पास 75% होना चाहिए क्लास 12 में। और अगर आप लोग SC या फिर ST वाले बच्चे हो तो उस केस में अगर आपके पास 65% भी है तब भी चल जाएगा। 10% का आपको रिलीफ देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज क्राइटेरिया मस्ट है। अगर परसेंटेज क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल नहीं करोगे, फिर चाहे आपका रैंक कितना भी बढ़िया हो, आपका एडमिशन नहीं होता। ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, तो जनरल, EWS और OBC वाले बच्चों के लिए 75% और SC ST वाले बच्चों के लिए 65%। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद नीचे आएंगे तो ब्रांचेस की बात करेंगे कि सर NIT जमशेदपुर में कौन कौन से ब्रांचेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका CSE हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स हो गया, EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया। इसके अलावा लोअर ब्रांच भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस तरीके से काफ़ी सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन उससे बेटर यही रहेगा कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर के इस PDF को डाउनलोड कर लेना, वो बेटर रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है। वीडियो को जब हम लोग एंड करेंगे ना, उस टाइम पर आपको रियलाइज़ होगा कि ये PDF आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों,
इसके बाद ये सवाल उठता है कि सर एनआईटी जमशेदपुर में हम एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन फ़ीस कितना लगेगा, तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए। तो बच्चों बता देते हैं अगर आपकी डिमांड है तो फीस स्ट्रक्चर की जब भी बात आती है तो वहाँ पे दो फीस आपसे लिया जाता है। पहला लेते हैं आपसे कॉलेज फ़ी और दूसरा लेते हैं आपसे हॉस्टल भी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग हॉस्टल भी तो लोगे है ना, इतने दूर दूर से आप लोग जाते हो तो हॉस्टल भी लोगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉलेज फ़ी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉस्टल फ़ी के बारे में। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग सेमेस्टर वाइज कॉलेज फ़ी की बात करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो कॉलेज फी आपसे लिया जाता है वो लिया जाता है 90,000 रुपीज़। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा लिया जाता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे वन टाइम पेमेंट भी होता है जो कि रिफंडेबल होता है, कुछ आपका रिफंडेबल नहीं होता है। इसके वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा लिया जाता है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर से ये कम हो जाते हैं और सेकेंड सेमेस्टर में जो भी आपसे चार्जेस लिया जाता है उसी को थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर अप टू 8th सेमेस्टर तक लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज फी आपसे लिया जाएगा 90,000 रुपीज़। इसमें आपसे 10,000 रुपीज़ लिया जाएगा कॉशन मनी, जो कि आपका वन टाइम पेमेंट होता है और ये रिफंडेबल भी होता है। जब आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा तो इस अमाउंट को रिफंड कर दिया जाता है, आप लोग लो या ना लो, लेकिन इस अमाउंट को रिफंड किया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद बच्चों सेकेंड सेमेस्टर से जो आपसे फीस लिया जाएगा वो अमाउंट है 73,000 रुपीज़। मैंने आपसे कहा ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा चार्जेस आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर से कम हो गया है ना। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपसे चार्ज लिया जाएगा 73,000 रुपीज़ और यही चार्ज आपसे थर्ड सेमेस्टर अप टू 8th सेमेस्टर तक लिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं कि टोटल कॉलेज फी आपसे कितना लिया जाएगा। तो टोटल कॉलेज फी आपसे लिया जाएगा 6,22,000 रुपीज़। ठीक है, ये है आपका कॉलेज फी। इसके अलावा आपको हॉस्टल फी भी पे करना होगा, क्योंकि आप लोग हॉस्टल लोगे। तो हॉस्टल फी की बात करेंगे तो देखो बच्चों, सेमेस्टर वाइज हॉस्टल और मेस का जो फी आपसे लिया जाएगा वो अमाउंट है 33,000 रुपीज़। डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि टोटल हॉस्टल और मेस का जो फी लगेगा वो कितना लगेगा। तो देखो बच्चों, 4 साल के दौरान आपसे हॉस्टल फी और मेस का फी टोटल लिया जाएगा 2,64,000 रुपीज़। टोटल इंजीनियरिंग आपका कितने में होगा, कॉलेज फी साथ में हॉस्टल फी की बात करेंगे, मिला करके बात करेंगे तो देखो बच्चों, टोटल आपका फी लग जाएगा 8.86 लाख रुपीज़। ठीक है, इतने फीस में यानी कि 8.86 लाख रुपीज़ में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा, चाहे आप लोग कॉलेज फी की बात करो या फिर आप लोग हॉस्टल फी की बात करो। अब कुछ बच्चों के केस में ये अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उन बच्चों का फाइनेंशियल कंडीशन ऑब्वियस सी बात है अच्छा नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए आपको स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाते हैं हर एक आईआईटीज़ में, साथ में हर एक एनआईटीज़ में आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ट्रिपल आईटीज़ में आपको स्कॉलरशिप नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली ट्रिपल आईटीज़ आपके प्राइवेट हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज़ है वहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो स्कॉलरशिप की बात करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है कि टोटल आपसे चार्ज लिया जाएगा 8.86 लाख रुपीज़। 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग हॉस्टल फ़ी की बात करेंगे, कॉलेज फ़ी की बात करेंगे। कॉलेज फ़ी को हम लोग ट्यूशन फ़ी के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद नीचे आते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेटर नहीं है। तो देखो बच्चों, स्कॉलरशिप को हम लोग फी वेवर के नाम से भी जानते हैं। अब देखो किस टाइप का आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है, किस किस बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप लोग SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे हो तो उस केस में आपका 100% ट्यूशन फी माफ हो जाएगा, आपको ट्यूशन फी बिल्कुल भी नहीं पे करना होगा। तो देखो बच्चों, अगर आप लोग SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे हो तो उस केस में आपसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, सिर्फ आपका कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा अगर आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो और आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज़ है पर एनम का, यानी कि पर ईयर का, तो उस केस में भी आपको ट्यूशन फी में माफ़ी मिल जाती है। ट्यूशन फी आपको नहीं पेमेंट करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और इनकम सर्टिफिकेट में आपका लेस देन 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए पर एनम का, यानी कि पर ईयर का। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा अगर आपका फैमिली इनकम थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, उस केस में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। फॉर जनरल एंड OBC वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो और आपकी फैमिली इनकम पर ईयर का, यानी कि पर एनम का 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है,
उस केस में जो भी ट्यूशन फ़ी होगा कॉलेज का, उसका 2/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फ़ी आपको नहीं देना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फ़ी ही आपको पे करना होगा। जस्ट एक एग्जांपल कि किसी कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले रहे हो, उस कॉलेज का ट्यूशन फ़ी है 90,000 रुपीज़ और आप लोग जनरल या फिर ओबीसी वाले बच्चे हो और आपकी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है पर एनम का, ठीक है। तो उस केस में 90,000 का 2/3 अमाउंट आपसे नहीं लिया जाएगा, माफ़ी आपको मिल जाएगी, यानी कि 60,000 रुपीज़ आपको नहीं पे करना होगा। 1/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी आपको पे करना होगा। 90,000 का 1/3 अमाउंट होगा आपका 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ आपको पर ईयर का पे करना होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम फाइनेंशियल कंडीशन उतना बढ़िया नहीं होता। ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में कि सर आपने कहा है कि एनआईटी जमशेदपुर बहुत बढ़िया कॉलेज है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कैसे मान लें। तो बच्चों आप लोग प्लेसमेंट को देख करके समझ सकते हो। प्लेसमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है, आपको प्लेसमेंट को देख करके ही जाना होता है कॉलेज में, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि नेर्व के रैंकिंग के बेसिस पे जाते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। नेर्व की रैंकिंग एक ऐसी रैंकिंग होती है जिसे प्राइवेट कॉलेज खरीद करके रखते हैं, इसके वजह से प्राइवेट कॉलेज का आपको रैंकिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। खैर गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको नेर्व के रैंकिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्लेसमेंट के बारे में। तो देखो बच्चों, एनआईटी जमशेदपुर का हाईएस्ट पैकेज 2022 में गया था 72.5 एलपीए का। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और 2023 का हाईएस्ट पैकेज गया है 83.4 एलपीए का। लेकिन देखो बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पैकेज को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज सिर्फ एक बच्चे का जाता है, आपको एवरेज पैकेज को कंसीडर करना है। तो एवरेज पैकेज के बारे में बात करते हैं। तो 2022 का एवरेज पैकेज था 14.72 एलपीए का। 2023 में आपको इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 2023 में एवरेज पैकेज ओवरऑल गया है 15.98 एलपीए का। आप सोचो कि इतने सारे लोअर ब्रांच है, उसके बावजूद एवरेज पैकेज, हर ब्रांच की बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो गया है आपका ऑलमोस्ट 16 एलपीए का, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। 16 एलपीए का एवरेज पैकेज कमाल का होता है, ठीक है बच्चों। तो ऑब्वियस ही बात है, आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। टॉप 15 एनआईटीज़ में आपका एनआईटी जमशेदपुर भी आता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा अगर हम लोग सीएससी ब्रांच का एवरेज पैकेज की बात करेंगे, तो देखो बच्चों, सीएससी ब्रांच का एवरेज पैकेज है यहाँ पे 2023 का जो गया है वो गया है आपका 26.63 एलपीए का। अब सोचो इस टाइप का एवरेज पैकेज आपको सीएससी ब्रांच में टॉप एनआईटीज़ में, टॉप आईआईटीज़ में देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनआईटी जमशेदपुर एक बढ़िया एनआईटीज़ है, ग्रोइंग एनआईटीज़ है। आप लोग डेफिनेटली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सोचो जिस कॉलेज का एवरेज पैकेज ओवरऑल, जबकि लोअर ब्रांच भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, उसके बावजूद 16 एलपीए का है, और सीएससी ब्रांच का एवरेज पैकेज आपको ऑलमोस्ट 27 एलपीए का देखने को मिलता है। कमाल का कॉलेज है, आप लोग डेफिनेटली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अगर आपका एडमिशन यहाँ पे हो पा रहा है तो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा बच्चों, यहाँ पे सीएससी ब्रांच में ऑलमोस्ट 98% बच्चे प्लेस हो जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे हायर स्टडी के लिए भी जाते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ का प्लेसमेंट है ऑलमोस्ट 100%। सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच हो चुका है जिसमें मोस्टली कॉलेज में बढ़िया प्लेसमेंट जाता ही नहीं है, और एनआईटी जमशेदपुर में यहाँ पे 100% बच्चों का प्लेसमेंट लग जाता है, देख रहे हो। इसके अलावा बच्चों, टोटल की बात करेंगे, ओवरऑल की बात करेंगे, तो ओवरऑल 99% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। हर एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, चाहे लोअर ब्रांच हो, टॉप ब्रांच हो, ओवरऑल 99% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो एवरेज पैकेज देखना है, ओवरऑल देखना है, दूसरा सीएससी ब्रांच का देखना है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एनआईटी जमशेदपुर कमाल का कॉलेज है, आप लोग एडमिशन ले सकते हो अगर आपका एडमिशन हो पा रहा है तो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि सर टॉप कंपनीज यानी कि टॉप रिक्रूटर्स 2023 में कौन कौन सा है, इसके बारे में बता दीजिए। तो देखो बच्चों, जितने भी बड़े कंपनीज का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, वो हर एक कंपनीज इस कॉलेज में विजिट करती है, चाहे आपका अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विप्रो हो गया, डेलोइट हो गया, सैमसंग हो गया, गोल्डन सैक हो गया, इस तरीके के हर एक बड़े कंपनी 2023 में भी इस कॉलेज में विजिट किया है, ठीक है। इसी समझ में आ गया है। तो एनआईटी जमशेदपुर कमाल का कॉलेज है, आप लोग डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो अगर आपका एडमिशन हो पा रहा है तो। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, तो नीचे में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है बच्चों कि देखो बच्चों, अगर आप लोग एनआईटी जमशेदपुर में या फिर किसी भी एनआईटीज़ में या फिर किसी भी ट्रिपल आईटीज़ में, किसी भी आईआईटीज़ में, किसी भी जीएफटीआईज़ में, इतना ही नहीं, इसके अलावा जो स्टेट काउंसलिंग होते हैं उसके थ्रू भी अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लेना चाहते हो, तो उसके लिए बच्चों हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है। देखो बच्चों, त्रिपथ अकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा।
जाएगा। यहाँ पे हर एक एनआईटीज़, हर एक आईआईटीज़, हर एक ट्रिपल आईटीज़ का रिव्यू आपको देखने को मिलता है। हर एक काउंसलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो आता है। ए टू काउंसलिंग के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे वीडियो डालते हैं, आपको काउंसलिंग में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट टाइम का नहीं है, ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। त्रिपत एकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपके सेंट्रल काउंसलिंग हो गए, जैसे कि आपका जोसा काउंसलिंग हो गया, सीसेप काउंसलिंग हो गया, इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग जितने भी आपके हो गए, चाहे जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, यूपीटीयू हो गया, एमएसटी सीईटी हो गया, कॉमेट के हो गया, जितने भी आपके स्टेट काउंसलिंग होते हैं वो सब यहाँ पे करवाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो आपकी टॉप मोस्ट प्राइवेट काउंसलिंग है, बाकी मुझे पता है कि आप लोग प्राइवेट काउंसलिंग की तरफ नहीं जाओगे, वहाँ पे फीस आपसे ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोग नाम सुनोगे, ठीक है। तो प्राइवेट काउंसलिंग में आपके हो गए वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, एसआरएम हो गया, बिटसेट हो गया, इस तरीके के हर एक प्राइवेट काउंसलिंग, कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट काउंसलिंग होते हैं वो सारे यहाँ पे करवाए जाते हैं। 5 to 6 ईयर से हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। दैट्स व्हाई त्रिपत एकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। और अगर हम ये कहते हैं कि त्रिपत एकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, तो इसका मतलब ये है कि त्रिपत एकेडमी के बच्चे आपको हर एक कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। आईआईटी से लेकर के हर एक आईआईटीज़ में, हर एक एनआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में, आईआईटीज़ बॉम्बे में, हर एक एनआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में, हर एक जीएफटीआईज़ में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेज है, टॉप मोस्ट प्राइवेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेज है, उन सभी में हमारे बच्चे आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोग 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो कहना क्या चाहते हैं सर आप? तो कहना बच्चों ये चाहते हैं कि सबसे पहले अगर आप लोग चाहे सेंट्रल काउंसलिंग की बात करो या फिर स्टेट काउंसलिंग की बात करो या फिर बच्चों इवन प्राइवेट काउंसलिंग की भी बात करेंगे, तो बच्चों आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिपत एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट, ठीक है। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होंगे। आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वीडियो को देख करके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा? तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि A to Z वीडियो यहाँ पे आएगा, लेकिन आप सभी का रैंक अलग है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट ब्रांच मिलेगा। साथ में आपके पर्सनल डाउट भी होते हैं, वो सारे कैसे क्लियर होंगे? तो वो तब क्लियर होंगे जब कोई पर्सनली आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। यहाँ पे बच्चों आपको बहुत सारे काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सारे हम करवाते हैं। तो बच्चों अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो फिर आप लोग जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट बाय कर सकते हो। अगर आपको जोसा प्लस सीसेप काउंसलिंग का सपोर्ट चाहिए वो बाय कर सकते हो। या फिर बच्चों अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, प्राइवेट काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, जिस भी काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए उस काउंसलिंग का आप लोग सपोर्ट बाय कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया है। त्रिपत एकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट कैसे बाय कर सकते हो और बाय करने के बाद आपको कौन कौन सी फैसिलिटी यानी कि कौन कौन सी सर्विस मिलेगी। तो देखो बच्चों, बाय करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग फीचर को रीड कर सकते हो। खैर फीचर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद बच्चों उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा ये मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि कौन कौन सी सर्विस आपको मिलेगा। तो देखो बच्चों, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है वैसे ही हमारे टीम मेंबर जो कि आपके मेंटर बनते हैं बाद में, वो आपको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होते हैं उसको क्लियर किया जाता है। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाते हो। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में हम आपके साथ में होते हैं। आपके जितने भी डाउट होते हैं उसको रेगुलर क्लियर करते हैं। आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन करते हैं। सबसे पहले आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। आप लोग जिस भी काउंसलिंग का सपोर्ट बाय करोगे उस काउंसलिंग का जो ग्रुप होगा उसमें आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो कॉल आएगा, कॉल आने के बाद कॉल पे डाउट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग हमारे टच में रहोगे। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में हम आपके साथ में होंगे और आपके डाउट को तो क्लियर करेंगे ही करेंगे आपके मेंटर। आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे मैसेज करके या फिर कॉल करके भी आप लोग डाउट पूछ सकते हो। आपके मेंटर अभी से लेकर के लास्ट तक में आपके साथ में होंगे। और साथ में काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका चॉइस लिंक। अगर आपके पास काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस लिंक होगा, तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल पाएगा। और यहाँ पे आपके मेंटर जिनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिनके बच्चे आईआईटी बॉम्बे तक में हैं, वो खुद अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि सर इतना सारा फीचर आप दे रहे हैं, इतना ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चार्जेस कितना लिया जाएगा? तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन
यहाँ पे हमारा दावा ये है कि अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होते हो तो 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको पक्का मिल जाता है। ये लिख करके हम आपको दे सकते हैं, ठीक है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग 100% बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच। अब सवाल उठता है कि इतने सारा फीचर हम आपको प्रोवाइड तो कर रहे हैं, चार्जेस हम आपसे कितना लेंगे। तो देखो बच्चों, मार्केट में बहुत सारे आपको काउंसलर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली ऑलमोस्ट 99% काउंसलर फेक हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% काउंसलर ही आपको जेन्युइन देखने को मिलते हैं। उनके पास भी उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, या फिर कह लो कि वो आपकी हेल्प ही नहीं करना चाहते हैं, जो भी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग किसी और के चक्कर में फंसोगे तो 100% आप लोग पछताओगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होना है। तो बहुत सारे काउंसलर हैं, बहुत सारे काउंसलर आपसे ज़्यादा चार्ज लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फिक्स है, हम सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में आपके साथ होते हैं। आपके रैंक के अकॉर्डिंग 100% बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आपको दिलवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1499 में। सोचो 1500 से भी कम रुपीज़ में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच, और क्या चाहिए, है ना। तो हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भी आप लोग आराम से रीड कर सकते हो। हर एक फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में, जब तक कि आप लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट नहीं कर देते हो, ठीक है। और बच्चों, ये है हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट। इसके अलावा हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है। हमें सुनने में मिला था कि बच्चों को ऑफलाइन में लूटा जा रहा है। हम यहाँ पे इतना बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे बच्चे आपको टॉप मोस्ट कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। आपके जो सीनियर हमारे बच्चे रह करके गए हुए हैं, उन्होंने वीडियो के थ्रू अपना फीडबैक भी दिया है त्रिपथ एकेडमी के काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में, उसे भी आप लोग चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो हमें सुनने में मिला कि ऑफलाइन में तो बच्चों को लूटा जा रहा है, 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए लिया जा रहा है जोसा काउंसलिंग के लिए। तो अभी हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके लिए बच्चों, अगर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना है तो उसके लिए आपको ऑफिस पे आना होगा, ऑफिस सी बात है। तो फिर आपको ऑफिस का एड्रेस भी चाहिए होगा, बिल्कुल सही बात है। तो देखो बच्चों, ऑफिस का एड्रेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग आराम से आ सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ओरली बता देता हूँ। तो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलता है। आप लोग आराम से ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो, आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो। और अगर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेते हो तो ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में हम आपको प्रीमियम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। यहाँ पे जोसा काउंसलिंग के लिए आपसे 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया जा रहा है, और हम ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में भी आपसे काफी कम चार्जेस लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेने का सोच रखे हो तो फिर बच्चों आप लोग ऑफिस पे आना। ऑफिस पे आने के बाद एक बार बातचीत हो जाएगी, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल हो जाते हो। देखो बच्चों, ऑफलाइन में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, किस तरीके से मिलता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ऑफलाइन में जब आप लोग एक बार इनरोल हो जाते हो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस चैन की नींद लेनी होती है। कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल होते हो, उसके बाद फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ हम करते हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है अभी से लेकर के लास्ट तक में। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, और इसके लिए आपसे चार्जेस भी लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। लोग आपसे 2 लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, 1 लाख से कम तो कोई ले ही नहीं रहे हैं। हम कितना लेंगे, तो आप हमारे बच्चे हो, हम आपसे इतना भी नहीं लेंगे जितना आपको देने में इशू हो, और इतना कम भी नहीं होगा कि हमें दिक्कत हो, ठीक है। तो हम आपसे कितना लेंगे, तो बाकी काउंसलर आपसे 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में हमारा प्राइस कितना होगा, तो उनका जो भी प्राइस है उसका आधा का आधा से भी कम होगा। कहने का मतलब क्या है, तो वो आपसे ले रहे हैं 1 लाख रुपए, तो हम आपसे लेंगे उनका आधा यानी कि 50,000, उसका भी आधा यानी कि 25,000 से भी कम। तो सोचो, ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आप लोग ऑफिस पे आओगे, प्रीमियम फैसिलिटी आपको मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 25,000 से भी कम रुपीज़ में, और क्या ही चाहिए, है ना। तो बस बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना है तो हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से बाय कर सकते हो। और सिंपल कंक्लूजन ये है कि अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिल रहा है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। इतना कम प्राइस में कोई भी आपको नहीं करवाएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाय कर लेना, क्योंकि बाय करोगे तो 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आपको मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया है। हर एक काउंसलिंग के लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये चीज़ क्लियर हो गया।
इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग कॉलेज तक पहुंचोगे। तो वैसे तो कॉलेज आपको दूर देखने को मिलता है, झारखंड में देखने को मिलता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका खुद का लोकेशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। बस फ्लाइट का ये है कि नियर बाय का जो एयरपोर्ट है वो आपको काफ़ी दूर देखने को मिलता है, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें या फिर लोकल एयरपोर्ट की बात करें। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी जाना होगा आप लोग जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो स्टूडेंट कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नियर बाय आपको देखने को मिलता है वो आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। इस एयरपोर्ट का नाम है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। कोलकाता के ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको कॉलेज 302 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलता है। ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जा रहे हो उसके बाद आप लोग 300 से ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो किसी व्हीकल के थ्रू ट्रेवल करोगे, किसी बस के थ्रू ट्रेवल करोगे, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। इस एयरपोर्ट से 302 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको कॉलेज देखने को मिलता है। एयरपोर्ट का यहाँ पे फोटो भी लगाया गया है क्योंकि विजुअलाइजेशन से आपको याद रहती है, आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो इसके अलावा एक और एयरपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है रांची में। इस एयरपोर्ट का नाम है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो कि रांची में आपको देखने को मिलता है। इस एयरपोर्ट से आपको 133 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको कॉलेज देखने को मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। अगर आप लोग चाहो तो फिर आप लोग इस एयरपोर्ट पे भी उतर सकते हो, उसके बाद जा सकते हो। बाकी ऐसे बच्चे जो कि रेलवे के थ्रू जाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए हम बताना चाहते हैं कि नियर बाय का जो रेलवे स्टेशन है वो है आपका टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको कॉलेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जैसे भी जाना चाहते हो आप लोग जा सकते हो, हमने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे आप लोग फोटो वगैरह भी देख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है आपका कट ऑफ। कट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। कट ऑफ के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारा एडमिशन एनआईटी जमशेदपुर में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करते हैं। तो देखो बच्चों 2023 का जोसा काउंसलिंग का लास्ट राउंड यानी कि राउंड 6 का कट ऑफ है। तो बेसिकली बच्चों ये लास्ट क्लोजिंग रैंक ऑफ जोसा काउंसलिंग है। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोग कट ऑफ देख सकते हो, उसके बाद आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से भी कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि हर एक कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कट ऑफ हम लोगों ने हर एक कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, चाहे आप लोग जनरल वाले बच्चे हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इवन हम लोगों ने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ दे रखा है। आप लोग आराम से डाउनलोड करके देख सकते हो। कैसे देखोगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले कॉलम में आपका आएगा इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट में कौन सा आएगा तो एनआईटी जमशेदपुर आएगा, इस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेकेंड कॉलम है आपका एकेडमिक प्रोग्राम नेम। यहाँ पे आपका आएगा ब्रांच की कौन से ब्रांच के लिए आप लोग देख रहे हो, सीएससी है, ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, सिविल, जिस भी ब्रांच के लिए आप लोग देखना चाहते हो आप लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो एकेडमिक प्रोग्राम नेम में आपका आएगा ब्रांच। इसके बाद आपका आता है कोटा। कोटा में बच्चों आपके पास दो देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है होम स्टेट और दूसरा देखने को मिलता है अदर स्टेट इन केस ऑफ एनआईटीज। ठीक है बच्चों, तो एनआईटीज में आपका होम स्टेट और साथ में अदर स्टेट होता है। अब होम स्टेट कैसे कंसीडर होगा, साथ में अदर स्टेट कैसे कंसीडर होगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो बच्चों एनआईटी जमशेदपुर आपको झारखंड में देखने को मिलता है। आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने झारखंड से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं वो होम स्टेट में आएंगे। बाकी आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने झारखंड के अलावा किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं वो अदर स्टेट कैटेगरी में आएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो होम स्टेट में आप लोग तभी आओगे जब आप लोग झारखंड से क्लास 12 पास किए होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने झारखंड के अलावा किसी अदर स्टेट से क्लास 12 किए हुए हैं वो अदर स्टेट कैटेगरी में आएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब आपको समझ में आ चुका है कि आप लोग होम स्टेट और साथ में अदर स्टेट में कैसे कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग होम स्टेट या फिर अदर स्टेट जिस भी कैटेगरी में आप लोग आओगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके बाद आपका आता है सीट टाइप। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है कैटेगरी कि आप लोग कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आपका जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी, एसटी। ठीक है, सो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ देख सकते हो। सीट टाइप में आपका आएगा कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका आता है जेंडर। जेंडर में दो आता है, एक आता है आपका जेंडर न्यूट्रल और दूसरा आता है आपका फीमेल ओनली। ठीक है, अब नाम से ही पता चल पा रहा है कि फीमेल ओनली में सिर्फ और
सिर्फ बच्चियाँ आएंगी, तो सही बात है, फीमेल ओनली में सिर्फ और सिर्फ बच्चियाँ आती है। इसके अलावा जेंडर न्यूट्रल में हमारे बच्चे आते हैं, यानी कि बॉयज़ आते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो जेंडर में आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग मेल हो बॉय तो फिर आप लोग जेंडर न्यूट्रल का कट ऑफ देखोगे, और अगर आप लोग फीमेल वाले बच्चे हो तो फिर आप लोग फीमेल ओनली का कट ऑफ देखोगे। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका ओपनिंग रैंक का, इससे आपको ज़्यादा कंसीडर नहीं करना, इसे छोड़ दो। इसके बाद है आपका क्लोजिंग रैंक, इसे आपको देखना है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। एक मैं आपको बता देता हूँ, तो देखो बच्चों, एनआईटी जमशेदपुर में सिविल ब्रांच होम स्टेट में जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बॉयज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। ये क्लोज हुआ था 48,303 रैंक तक में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आराम से देख सकते हो। एक बार मैं आपको सीएससी ब्रांच का बता देता हूं, क्योंकि आपकी डिमांड होती है कि सर सीएससी ब्रांच का बता दीजिए, ठीक है। तो सीएससी ब्रांच की बात करेंगे तो देखो बच्चों, सीएससी ब्रांच होम स्टेट में ओपन कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल को मिल रहा था 10,570 रैंक तक में। एक बार हम लोग अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो होम स्टेट वाले बच्चे को 10,570 रैंक तक में मिल रहा था। अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बात करेंगे तो अदर स्टेट वाले बच्चे को मिल रहा है 9,204 रैंक तक में। तो उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, ऑल्दो 1,000 रैंक का फ़र्क आपको देखने को मिलता है, और ये फ़र्क कम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग जिस भी स्टेट से क्लास 12 किए हुए हो, उस स्टेट में जो भी एनआईटीज़ है वहाँ पे आपका होम स्टेट लग जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इस तरीके से बच्चों आप लोग हर एक कैटेगरी का और हर एक ब्रांच का कट ऑफ देख सकते हो। ये चीज़ समझ में आ चुका है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, और नीचे में रिमेनिंग चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कट ऑफ के बारे में यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, आप लोग आराम से देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, तो नीचे में हॉस्टल और मेस के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो देखो बच्चों, इस कॉलेज में आपको टोटल 13 हॉस्टल देखने को मिल जाता है मेन कैंपस में, जिसमें से कि 7 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और सिर्फ 6 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, ठीक है। क्या यहाँ पे फिर भी काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल गर्ल्स के लिए भी है, जबकि मोस्टली एनआईटीज़ में काफ़ी कम हॉस्टल जो है वो गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है। एनआईटी जमशेदपुर में आपको टोटल 13 हॉस्टल देखने को मिलता है। 13 हॉस्टल में से 7 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और 6 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा करंट एकोमोडेशन कैपेसिटी की बात करेंगे तो 1640 से ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिल जाते हैं कॉलेज में। इसके अलावा बच्चों आपको 1 सीटर 2 सीटर 3 सीटर रूम मिल जाता है इवन फर्स्ट ईयर में भी, तो काफ़ी अच्छी बात है। 1 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में एक बच्चा अकेला होगा। 2 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 2 बच्चे होंगे। 3 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 3 बच्चे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाता है, जबकि मोस्टली एनआईटीज़ में आपको फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटर रूम मिलता है। इसके अलावा सेकेंड ईयर से आपको 1 सीटर और 2 सीटर रूम मिल पाता है, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन ऐसा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा रूम में आपको फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा का फैसिलिटी मिल जाता है। इसके अलावा वाईफाई की फैसिलिटी भी आपको कैंपस में दिया गया है। इसके अलावा स्पीड के मामले में कई बार दिक्कत आ जाता है, तो ये दिक्कत ना आए इसके वजह से हर एक रूम में आपके पास लैंड पोर्ट की फैसिलिटी भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी ध्यान आपका रखा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको हॉस्टल में स्टडी रूम भी देखने को मिल जाता है, और ये रूम स्टडी रूम आपका ओपन होता है 24/7, आप लोग कभी भी जाकर के पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर पढ़ना चाहो तो। इसके अलावा देखो बच्चों, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी भी आपको हॉस्टल में देखने को मिल जाता है। नीट एंड क्लीन आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिलता है, साथ में गीजर भी लगा रहता है। इसके अलावा बच्चों आपको कैंपस में वाटर कूलर की फैसिलिटी भी दिया गया है, तो समर में आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा जिम की फैसिलिटी भी कैंपस में दिया गया है, तो आप लोग एकेडमी के साथ में, स्टडी के साथ में थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान दे देना, चाहे आपका फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों आपको 4 मील मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जनरल स्टोर की फैसिलिटी भी आपको कैंपस में दिया गया है। सेंट्रल कैंटीन अवेलेबल है। इसके अलावा नाइट कैंटीन अवेलेबल है, तो मज़े करना। इसके अलावा आप में से ऐसे बच्चे जिनको नॉनवेज खाना होता है, उनके लिए नॉनवेज भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक वीक में सिर्फ और सिर्फ 5 टाइम ही नॉनवेज खा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैस के फूड की बात करेंगे तो जितने भी बच्चे हमारे एनआईटी जमशेदपुर में हैं वो यही बताते हैं कि यहाँ का मैस का फूड आपको ओके देखने को मिलता है, खाने लायक देखने को मिलता है, इतना बुरा भी नहीं है। तो मैस का फूड आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, तो नीचे में स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऑलमोस्ट हर एनआईटीज़ में आपको हर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाता है। उसी तरीके से एनआईटी जमशेदपुर में भी आपको हर एक स्पोर्ट की फैसिलिटी मिल जाता है, ठीक है। चाहे बच्चों आपका बैडमिंटन कोर्ट हो, फुटबॉल हो, रनिंग ट्रैक हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, वॉलीबॉल कोर्ट विद फ्लड लाइट हो, हर एक स्पोर्ट के साथ में आपको फ्लड लाइट की फैसिलिटी भी मिल जाता है, ताकि आप लोग रात में भी आराम से खेल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा बास्केटबॉल विद फ्लड लाइट है, जिम्नेशियम है, इंडोर स्पोर्ट में आपका चेस हो गया, कैरम हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये सारे फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाते हैं।
कुछ यहाँ पे इमेजेस लगाए गए हैं, आप लोग आराम से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो देखो बच्चों, कैंपस साइज की बात करेंगे सो 341 एकड़ एरिया में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे सो काफ़ी पुराना एनआईटीज़ है, 1960 में ही इस कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा कॉलेज में आपके पास 24/7 जो है वो सेंटर कंप्यूटर सेंटर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे स्पीड के मामले में और भी फास्ट स्पीड आता है, ठीक है। इसके अलावा क्लासरूम में आपके पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है, तो हर एक फैसिलिटी आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज की फैसिलिटी भी मिल जाता है। इसके अलावा वाईफाई की कनेक्टिविटी भी आपको कैंपस में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बैंक और एटीएम की फैसिलिटी भी कैंपस में दिया गया है, ताकि आपको कन्वीनियंस के मामले में कोई सी भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा बच्चों मेडिकल सेंटर दिया गया है, ताकि इमरजेंसी के केस में आप लोग मेडिकल सेंटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज में आपको सेंट्रल लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे 55,000 से ज़्यादा बुक आपको देखने को मिलता है। हर एक ब्रांचेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। फैकल्टी की बात करेंगे तो मोस्टली फैकल्टी आपके हेल्पफुल हैं, सभी फैकल्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली फैकल्टी आपके हेल्पफुल हैं। कुछ फैकल्टी यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आपको तंग कर सकते हैं अगर आपकी हरकतें सही नहीं होगी तो, ठीक है। लेकिन हमारे बच्चे जितने भी यहाँ पे हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पे मोस्टली फैकल्टी आपको हेल्पफुल देखने को मिलते हैं, सपोर्टिव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट का खुद का बिल्डिंग है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अलावा स्टेशनरी शॉप हो गया, डेली नीड की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कैंपस में मिल जाता है, तो बच्चों आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगा। एनआईटी जमशेदपुर बढ़िया कॉलेज है, अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो फिर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। फेस्ट एंड क्लब की बात करेंगे तो यहाँ का कल्चरल फेस्ट काफ़ी पॉपुलर है उस एरिया में। यहाँ का कल्चरल फेस्ट का नाम है कल फेस्ट, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल फेस्ट भी होता है, टेक्निकल फेस्ट का नाम है ओजास। इसके अलावा बच्चों आपको काफ़ी सारे क्लब भी देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे क्लब आपको इस कॉलेज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका लिटरेरी एंड डिबेटिंग क्लब हो गया, कोडिंग क्लब हो गया, एनालिटिक क्लब हो गया, गो ग्रीन क्लब हो गया, पेंटिंग क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया, डांस एंड ड्रामेटिक क्लब हो गया। इस तरीके से आपको काफ़ी सारे क्लब भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, एक और बात भी है, यहाँ पे मेटलर्जी ब्रांच के लिए एक अलग से फेस्ट होता है, इसका नाम है टेक्निका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फेस्ट एंड क्लब देखने को मिल जाते हैं। कुछ यहाँ पे इमेजेस लगाए गए हैं, आप लोग देख सकते हो, बाद में आप लोग जाओगे तो कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाद लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देखो बच्चों, मोस्टली आपको एडवांटेज देखने को मिलता है। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्लेसमेंट यहाँ का अच्छा ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कमाल का है, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा कोडिंग कल्चर आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एक ऐसा एनआईटी जिसका एवरेज पैकेज आपको ओवरऑल, जबकि इतने सारे लोअर ब्रांच है तब भी आपको एवरेज पैकेज ओवरऑल 16 LPA का देखने को मिलता है। सीएससी ब्रांच का ऑलमोस्ट 27 LPA देखने को मिलता है, तो समझ सकते हो कि वो एनआईटी आपका कमाल का है। और अभी ना एनआईटी जमशेदपुर का रैंक आपको और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो प्लेसमेंट यहाँ का कमाल का है, ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों कोडिंग कल्चर की बात करेंगे तो कोडिंग कल्चर आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि कॉलेज काफ़ी पुराना है। और क्योंकि कॉलेज पुराना है इसके वजह से आपको यहाँ का एलुमनी नेटवर्क भी काफ़ी औसम देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि इस कॉलेज का कैंपस साइज आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। कैंपस साइज के वजह से इसका कैंपस साइज काफ़ी बड़ा है, इसके वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्लांट और ग्रीनरी देखने को मिलता है। इसके वजह से इसका कॉलेज का कैंपस को औसम माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कॉलेज में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। कॉलेज लाइफ आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एडवांटेजेस देखने को मिलता है। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। पहला है आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया। देखो बच्चों, आप लोग जितने बड़े कॉलेज में जाते हो उतना बड़ा ही आपको प्रेशर देखने को मिलता है अटेंडेंस को लेकर के। उसी तरीके से एनआईटी जमशेदपुर में आपके लिए अटेंडेंस क्राइटेरिया है, मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया है आपका 75%। अगर 75% से कम है तो फिर आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो बस इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि आपका मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट 75% अटेंडेंस होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। वैसे तो आपसे बहुत ज़्यादा अटेंडेंस मांगेंगे, 95%, 90%, 85%, लेकिन एटलीस्ट आप लोग 75% अटेंडेंस रखना। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो की बात करेंगे तो वो आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलता है किसी भी एनआईटीज़ में, या फिर किसी भी आईआईटीज़ में, किसी भी ट्रिपल आईटीज़ में आप लोग जाओगे वहाँ पे आपको गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो बढ़िया नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। खैर आप लोग स्टडी पे ध्यान दो, बाद में ये सारी चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में समझ में आ गया है। हम लोगों ने
डिटेल में एनआईटी जमशेदपुर को रिव्यू कर लिया है, सारे डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट में बच्चों सिर्फ इतना बचता है कि आपको चैनल को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बाद आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि तिरुपति अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, और उसके बाद आपको काउंसलिंग सपोर्ट में इन्वॉल्व हो जाना है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को बाय करोगे तो 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। इस चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। जो भी आपको बाय करना है बाय कर सकते हो। हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय करना चाहते हो, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से चेकआउट कर लेना। और अगर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय करना चाहते हो तो उसके लिए ऑफिस का एड्रेस मैंने आपको ओरली भी बता दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सब चीज़ के बारे में बात कर लिया है। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि बच्चों इसी तरीके से हर एक एनआईटीज़, हर एक आईआईटीज़, हर एक ट्रिपल आईटीज़ और साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप मोस्ट कॉलेज होते हैं उनका रिव्यू आता रहेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।